नमस्ते। इतने दिनों के बाद मैं फिर से आ गया हूँ वीडियो लेकर। एक जो वीडियो था मैं बहुत दिनों से पहले शूटिंग किया था, मतलब इसके पहले वीडियो जो मैंने पब्लिश किया था उससे पहले भी एक वीडियो मैंने शूटिंग किया था, लेकिन उसका एडिटिंग मुझे बहुत अच्छा चाहिए, इसलिए बहुत ही टाइम लग रहा है। सेकंड, मैंने ये जो ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे वो ब्रेक चाहिए था, थोड़ा सा थक गया था मैं, और इसी वजह से मैं ब्रेक चाहा था क्योंकि अब जो आने वाला है मेरा जो वर्कलोड उसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि वो जो और ब्रेक नहीं मिलेगा मुझे, सिंपली बता देता हूँ, और ब्रेक मुझे नहीं मिलेगा। सो इसलिए मुझे वो ब्रेक चाहिए था। और बनमानु से तो इंसान बन गया फाइनली, जैसा मैं दिख रहा था फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। मुझे लोग भयंकर ख़तरनाक क्या कहने का है, बच्चे डर गए और क्या कर सकता। कबीर सिंह एक लोग कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी क्या बोल चुके थे, इसलिए भी वो मतलब कि अब थोड़ा मतलब कि फील गुड हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब और चिंता नहीं है, ऐसे दाढ़ी का, ऐसे हेयर का इतना बड़ा है, वो चिंता नहीं। सो वो एक बात गया। और मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मैं प्रीवियसली बता भी चुका हूँ, मुझे जो इसका पहले जो शॉर्ट डाला था उसमें, कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई चैनल रीच 1000 व्यूज़, टोटल 1000 व्यूज़, ना कि एक वीडियो में टोटल, बट इट्स ऑल्सो अचीवमेंट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर मेकिंग माई चैनल रीच 1000 views total. And as I have promised, I'm going to introduce the videos in a more creative way with a better quality in every aspect, including thumbnail, audio, video. ऑडियो का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्टिल, क्योंकि बाहर ऐसे शूटिंग करता हूँ, बाहर गाड़ी वगैरह जाते हैं इसलिए, बट एनीवेज वी विल मैनेज इट। एंड आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग वोकैबुलरी स्किल्स, मतलब कि हिंदी मुझे और थोड़े अच्छे से बोलना पड़ेगा, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, और हो जाएगा, मुझे पता है कि हो जाएगा, इतना बड़ी चीज़ नहीं है वो। सो ये सब था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं वीडियो के लिए। आज का वीडियो है, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आज का वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, लेकिन वीडियो को पूरा तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, देखो, क्वेश्चन पूछो, या फिर कुछ सजेशन देना है वो आप मुझे दो, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट। क्योंकि मुझे पता नहीं आपका कौन सा प्रॉब्लम चल रहा होगी, क्या कि आप किसी को कुछ भी सजेशन देना चाहते हो क्या, मुझे, मैं कैसे जानूँ? तो आप ही मुझे अगर बताएंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर मी। और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, अगर लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन टू। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट, आज के कम्युनिकेशन स्किल्स तो पता चल गया होगा। वाई कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नीडेड। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप एक इंसान को इम्प्रेस कर सकते हो। मतलब अगर एक इंसान को आप कन्विंस करना चाहते हैं या कुछ भी, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा वर्क करता है। आपके इंटरव्यू में हो, आपके जो डिबेट में हो, आप अगर किसी को ऐसे मतलब कि क्या पटाना चाहते हैं, अगर उसमें हो, कैसे भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। बाबू सोना के लिए भी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि मेरे साथ बहुत ही होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन होता है मेरा वर्ड्स को लेकर। बट एनीवेज, खुद के बारे में छोड़ो, मैं कम्प्लीटली बताता हूँ। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ रिक्वायर्ड, इट्स अ नेसेसिटी। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, मे बी वो शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, बहुत सारे कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसी वजह से वो उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए उन्हें प्रॉब्लम होती है। एंड इस वजह से हम, मतलब कि जो हम चाहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, वो हम पा नहीं सकते, लाइक जॉब इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। हाँ, आप टेक्निकली बहुत ही अच्छे हो, क्रिएटिव हो,
लेकिन आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको वो जॉब नहीं शायद ना मिल सके। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन बिजनेस टू। अगर आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल हो, then also you can convince your customers, your employees, that how to work and how to sell products. So communication skills is also required in business, okay? And it's a thing that most of the people what we say try to avoid just because they lack communication skills. So this video is for them specifically. First, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और सेकंड, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। फर्स्ट आते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। पीपल लैक कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स फॉर विच वो फंस जाते हैं, मतलब कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा एक्चुअली इंट्रोवर्ट एंड शाइनेस में मैटर ही इतना नहीं करता। यू कैन बी इंट्रोवर्ट बट कैन ऑल्सो बी ए गुड स्पीकर, ठीक है। आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं ऑल्दो यू आर इंट्रोवर्ट, ऑल्दो यू आर शाय, ठीक है। सो वो एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक ना करे। लेकिन फॉर मोस्ट इन अ जनरल आई एम सेइंग दैट shy people often lack communication skills, the people who lack communication skills become shy, क्योंकि उनको बातचीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो चुप ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि पहला पॉइंट है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा। कैसे आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट? बुक्स पढ़कर, पॉडकास्ट देखकर। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एक चीज़ सीखनी हो, मतलब कि लाइक सर्टेन लैंग्वेज, तो आप इट्स अ गुड थिंग टू वॉच मूवीज़ इन दैट टाइम, बिकॉज अगर आप मूवीज़ देखोगे देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, बिकॉज आप बहुत सारे पूरे तो लैंग्वेज आप सीख नहीं जाओगे मूवीज़ देखकर, लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट लाइंस होते हैं जो कि आप सीख जाओगे, ठीक है। इसलिए मूवीज़ देखा करो। मूवीज़ मतलब ऐसे मतलब कि गंदे मंदे मूवीज़ नहीं, लेकिन मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी हो, मतलब कि एक्शन मूवी के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, ऐसे नॉर्मल मूवी, ताकि तुम्हारा यहाँ पर सोल पर्पज़ है कम्युनिकेशन स्किल सीखना। अगर तुम्हारा पर्पज़ एंटरटेनमेंट बन जाएगा देन यू माइट फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। इधर भी मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक लार्जर ऑडियंस चाहिए। पूरा जो इंडिया के जितने भी हिंदुस्तानी हैं, मेरे भाई बहन, और जो भी हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान वगैरह में भी बोलते हैं आई गेस, उन्हें भी इस वीडियो से कुछ आसानी हो सके, इसलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ। मैं चाहे तो मेरे रीजनल लैंग्वेज से भी बना सकता हूँ, जो कि ओडिया है, लेकिन मैं एक स्मॉल ऑडियंस गेन कर रहा हूँ। सो इधर आप मुझे पूछ सकते हैं, भाई श्रेयस तुझे तो इंग्लिश भी अच्छी तरीके से आती है और तुझे तो हिंदी से अच्छा इंग्लिश आता है, देन तुम इंग्लिश में वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मेरा मकसद यहाँ नहीं है कि मैं पूरा वर्ल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा जो ऑडियंस है वो सिर्फ मैं इंडिया के बारे में ही रखना चाहता हूँ। अगर मुझे इंग्लिश में बताना पड़ेगा देन आई विल जस्ट मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर दैट। आई हैव टू मेक अ सेपरेट चैनल फॉर दैट एंड देयर आई विल जस्ट अपलोड द वीडियोस इन प्योरली इंग्लिश, ठीक है। सो अब वो मेरे पर्सनल बात छोड़ो, आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो दूर हो जाएगा। आप बुक्स पढ़ो, मूवीज़ देखो, बातचीत करो, जिससे तो तुम बातचीत कर सकते हो उससे बातचीत करो, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज से। मतलब कि अगर तुम्हारा कोई फेवरेट पर्सन हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे भाई बहन हो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड हो, तुम्हारे टीचर हो, तुम्हारे नेबर हो, व्हाटएवर, जस्ट स्पीक विद देम
इन द प्रीफर्ड लैंग्वेज दैट यू वांट टू स्किल अप, ठीक है, उनके साथ बात करो। अपने आप आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यार हॉर्न बजा के चला गया। एनीवेज, आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बताने के लिए कि आपको क्या बताना है, ठीक से। ओके, देन वी कम एक्सप्लोरिंग द लैंग्वेज। एक्सप्लोरिंग द लैंग्वेज का मतलब, जब हम एक नया लैंग्वेज सीखते हैं सो हम बेसिक्स से स्टार्ट मोस्टली करते हैं। मतलब कि अगर मैं हिंदी के बारे में बताऊंगा तो आ से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश के बारे में बताऊं तो ABCD से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक्स से। लेकिन इट्स प्रिफर टू लर्न वर्ड्स व्हेन यू आर एडल्ट नहीं, व्हेन यू आर ग्रोन, मतलब कि 10 साल के ऊपर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 10 साल के ऊपर। सो आपको तो पहले अपना लैंग्वेज जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना पड़ेगा थ्रू वर्ड्स, ना कि हाँ आप अल्फ़ाबेट्स जान सको, एक जगह लिख लो, वो सारे अल्फ़ाबेट्स एक जगह लिख लो। उसके बाद आप जो वीडियो बनाना है, सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज सीखना है वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। देन वी कम टू एज एक्सप्लोर तो गया, उसके बाद आता है जो डर, फियर। यहाँ पर मैं 2 फियर के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। एक है फियर ऑफ स्पीकिंग एंड एक है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ स्पीकिंग का जो फियर है, मतलब कि आप एक चीज़ बोल रहे हो और जो जिसको तो आप बोल रहे हो वो ना सुने, केयरलेस हो। मैं केयरलेस नहीं बोल सकता, दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक स्पेसिफिकली। वो डर बहुत ही इंसानों में रहता है, सो वो बात नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं मैं अगर बोलूँगा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं, देन वाई आई विल जस्ट टॉक, वाई आई विल जस्ट स्पीक, आई शुड रिमेन साइलेंट। बट अगर हम साइलेंट रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या, कब और किससे बोलना है, वो तो पता नहीं चल सकता ना। इसलिए हमें बात तो करना ही पड़ेगा, इट्स इनएविटेबल। और फियर ऑफ रिजेक्शन मतलब आप एक प्रपोज़ल दे रहे हो या आप एक अपॉइंटमेंट के लिए गए हो, खुद के अपॉइंटमेंट के लिए कहीं जॉब इंटरव्यू गए हो, या फिर आप किसी को प्रपोज़ल दे रहे हो, और चाहे कुछ बिजनेस प्रपोज़ल हो या पर्सनल प्रपोज़ल लाइक रिलेशनशिप। लेकिन ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स you fear that you might get rejected. Chances are you may get rejected. So उसे डरने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि उसे डर कर होगा क्या। There are 2 possibilities, that either you're just going to get it, you're just going to get appointed, you're just going to have the approve on the proposal, or you might get rejected, and that's a very simple thing. अगर हम यहाँ पर डर कर कुछ भी ना करें, then the obvious answer is rejection. यहाँ पर जो अप्रूवल है वो तो नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। सो आपको तो जाकर देना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फॉर दैट रीज़न ओनली, ठीक है, फॉर दैट रीज़न ओनली आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको जो डर है वो कम हो जाएगा फॉर द ईच एंड एवरी स्टेप। मतलब कि एक बार रिजेक्ट हुए थोड़ा सा डर कम हुआ, उसके बाद फिर से रिजेक्ट हुए, फिर से थोड़ा डर कमा, उसका फिर से रिजेक्ट हुए, फिर थोड़ा डर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ने लगेगा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। सो स्ट्रेस बढ़ चुका होगा, सो आपको स्ट्रेस भी कम करके रखना पड़ेगा उस टाइम। सो 4th टाइम आप
दिखा सकते हैं ये, लेकिन इट्स प्रिफर्ड टू थ्रो अप दैट फियर्स बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू और फॉर एनी प्रपोजल। क्योंकि आप अगर वो सारे जो फियर है वो आप थ्रो कर देते हो, देन it's a very big possibility that you are going to get it. It's very big possibility, it's not a small possibility। क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंटली वहाँ पर आप अपने मतलब कि एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, वो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, शाबाशी देने लगेगा, ठीक है। सो आपको जो फियर है वो साइड में रख देना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है जो कि प्रॉब्लम करता है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में? आपका वॉइस एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही लोगों को डरा देता है कि मेरा वॉइस ऐसा है, यार मेरा वॉइस ऐसा है, मेरा वॉइस बहुत ही डिप है, मेरा वॉइस बहुत ही लाइट है, मेरा वॉइस बहुत ही हाईली पिच्ड है। बहुत सारे डिफरेंट तरह के वॉइस होते हैं, लेकिन आपको अपने वॉइस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। यू कैनॉट कॉपी समवन एल्स वॉइस, इजंट इट? सो यू हैव टू गिव योर own voice, and for that own voice you have to trust in your voice, but because you cannot change your voice. Yes, you can just make it deep like this, and you can just talk like this, but I will not prefer to talk like that, because whatever I'm talking right now, it's my voice, it's not something different. So you have to believe in your voice to increase your communication skills, ठीक है। एंड आई गेस ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज़, मैं फिर से बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस। और ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सो और कुछ नहीं, और जो बाकी छोटे मोटे चीज़ें हैं वो खुद वो वैरी करते हैं पर्सन से पर्सन तक। यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहा था, ना कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। अगर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता देन आई विल जस्ट ऑल्सो गो फॉर द फिजिकल things like the dress you should wear at specific occasions, or the hairstyle you should maintain, the grooming tips, but I'm not going to talk about that because it's not that video. So the video has just pretty much things like that, and that's all. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ 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 आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। आपने अगर ये वीडियो देखा हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर ये वीडियो पूरा देखो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, नमस्ते। और I will try to improve the quality a lot. See ya.